का मतलब किसी का नाम, ठीक है। तो डू और डज। और नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सबसे पहले देखिए, क्या तुम कानपुर जाते हो? क्या तुम कानपुर जाते हो? क्वेश्चन मार्क लगाओ। देखो सबसे पहले क्या के लिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विच इज हेल्पिंग डू ऑर्डर, ये प्लूरल प्रोनाउन है यू, तो उसी के अनुसार आपको डू का प्रयोग कर देना है। क्या करना है? डू का प्रयोग। तो डू यू गो टू कानपुर, KNPUR। थोड़ा इधर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, देख लो, हम बता देते हैं। डू यू गो टू कानपुर। अब इसमें जो भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे ये नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और हमारे चैनल ऋषि अकेडमी प्लस को सर्च करके और सब्सक्राइब कर लें, और प्रत्येक वीडियो आपको 1 बाय 1 करके सारी वीडियो मिलती जाएंगी सारी, यानी कि बिल्कुल आप टेंशन बिल्कुल ना लो, टेंस की टेंशन खत्म, झंझट खत्म टेंस का। चलिए देखते हैं, और भी कुछ उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। देखिए, तो मैंने कैसे बताया, फर्स्ट इंट्रोगेटिव्स। फर्स्ट इंट्रोगेटिव यानी कि किसी टेंस का भी हो सकता है, वो क्या से ही प्रारंभ होगा। पहला पॉइंट आप नोट कर लो, क्या, यानी कि क्या से बात प्रारंभ हो तो समझ लो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव चाहे किसी भी टेंस का हो, मैंने अभी तो प्रेजेंट का पढ़ा रहे हैं, चाहे आपका पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, किसी भी टेंस का बात हो, अगर क्या से बात प्रारंभ होगा वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा। चलिए देखिए, फार्मूला भी मैंने बताया, डू कामा डज देन सब्जेक्ट, डू कामा डज देन सब्जेक्ट देन वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से एक एग्जांपल भी दिया। डू का प्रयोग कहां पर करेंगे? डज का प्रयोग देखो, आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ आपको लगाना है डू, डू का प्रयोग करना है, ठीक है, डू। और ही सी इट, जैसे कि हम यहां पर रेज करते हैं, और ही सी और इट और नाउन, इनके साथ आपको क्या लगाना है? डज। क्या के लिए? डज का प्रयोग करेंगे। अब देखो किस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। तो डज ही राइट अ लेटर, और बात के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, क्योंकि यदि आपने भूल गया क्वेश्चन मार्क लगाना तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्योंकि अगर यानी कि आप सही सब कुछ कर देते हो, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो, तो समझो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का भी विशेष ध्यान रखें। तो डज ही राइट अ लेटर, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सिंगुलर है, ये कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए डज का प्रयोग किया गया है। तो आप देखो प्लूरल के लिए क्या किया है? डू। क्या के लिए डू लगाया है? डू यू गो टू कानपुर। यू जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो देखो समझ लो, डू यू गो टू कानपुर। इस तरीके से आपका फर्स्ट इंट्रोगेटिव कंप्लीट हुआ है। अब अगले वीडियो में हम आपको सेकेंड इंट्रोगेटिव बताएंगे, और इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके हमें सूचित करें, और हम उसको पुनः बताने की कोशिश करते हैं और बताएंगे, और बिल्कुल क्लियर कर देंगे टेंस की झंझट, यानी कि टेंस से टेंशन दूर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।